नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 40 आपके कितने सवाल पे डिस्कस करेंगे। 45 सवाल डिस्कस करेंगे। कितने? 45 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे और भारतीय जनसंख्या एवं नगरीकरण से आपके संबंधित हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। पहला सवाल भाई शुरू होता है, कह रहा है कि भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना कब शुरू की गई थी। तो भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना आपके 10 फरवरी 1951 से की गई थी। कब की गई थी भाई? 10 फरवरी 1951 से की गई थी। ठीक है। 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ग्रामीण बाल जनसंख्या है 74.05% हो जाती है। भारत में पहली समकालिक जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली समकालिक जनगणना 1881 में की गई थी। ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आयु की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या है? राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 55 हो जाती है। ठीक है, 55। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? किसने विकसित किया था? जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को माल्थस ने किया था। किसने? माल्थस ने किया था। किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित बच्चों पर जीवन के पहले 28 दिनों के पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को के रूप में परिभाषित किया गया है। किसके रूप में परिभाषित किया गया? तो नवजात मृत्यु दर के रूप में परिभाषित किया गया। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाता है? सबसे अधिक आबादी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? उत्तर प्रदेश में मिलेगी। उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में सबसे कम हो जाता है। कहाँ पर भाई? हरियाणा में सबसे। यहीं से तो आपका 22 जनवरी 2015 को चलाया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो आपका ये कौन सा हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। कौन सा हो जाएगा भाई? अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर माना जाता है? साक्षर उसी को माना जाएगा जो 7 वर्ष से अपर एज मतलब ज़्यादा एज का लिया जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला ही सही हो जाता है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु या व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ एवं लिख सकता है उसे साक्षर कहा जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? 2011 में जो साक्षरता दर 74.04% हो जाती है। कितनी हो जाएगी? 74.04% हो जाती है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी हो जाती है? तो 65.46% हो जाती है। कितनी? 65.46% हो जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस संघ या राज्य क्षेत्र में साक्षरता दर 90% से अधिक है? तो ये यार बच्चे को पता है कहाँ पर हो जाती है सब सर्वाधिक? तो आपका मिजोरम में हो जाएगी। कहाँ पर? मिजोरम में हो जाती है। वो भी इतनी अच्छी खासी वहाँ पर साक्षरता है। केरला में तो उससे भी ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य हो जाता है? तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जनसांख्यिकी संक्रमण को किसके रूप में संदर्भित किया गया है? जनसांख्यिकी संक्रमण को आपका एक समय के साथ में समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया को ही कहा जाता है। जो एक समय के साथ समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया को ही कहा जाता है। यहाँ पर आपको कुछ मैच कराना है। मैच कराने का मतलब क्या है आपका? तो देख लेते हैं भाई, मैच कराना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैच करा लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सर्वाधिक नगरीकृत वाला राज्य कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा भी है? गोवा हो जाता है। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाता है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है।
अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या कहाँ पर मिल जाएगा, तो आपका ये दिल्ली मिल जाएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाली आपका कहाँ मिलेगा, तो अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा। आप मैच करा लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत का जनसंख्या घनत्व हो जाता है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है, तो जनगणना 10 वर्ष में की जाती है। कब? 10 वर्ष में की जाती है। कब की जाती है? 10 वर्ष में की जाती है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना हो जाता है, तो भारत का लिंगानुपात जो हो जाता है 943 हो जाएगा। अच्छा, शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है, तो शिशु भाई मृत्यु दर क्या दर्शाएगी, ये आपसे सवाल पूछा गया है। सवाल तो इसमें होता क्या है, तो उस विशेष वर्ग में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या को ही आपका मृत्यु दर दिखाया जाता है। ठीक है, दूसरा सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा हो जाता है, तो ये दिल्ली हो जाता है। कौन सा? दिल्ली हो जाएगा। भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो आपका दूसरे नंबर का, पहले नंबर पे चीन आता है, दूसरे नंबर पे भारत। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे का प्रतिशत कितना है, तो ये भी देखो सवाल पूछा गया आपसे, कितना हो जाता है, तो 22% हो जाता है। वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है, तो किसका लिंगानुपात भाई साहब उच्चतम हो जाता है, किसका उच्चतम है, तो आपका केरला का हो जाता है। अच्छा, जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी हो जाती है, 10 लाखी नगरों की संख्या आपकी कितनी हो जाती है, तो ये 7 हो जाती है। कितनी? 7 हो जाती है। किसी देश के प्रति शुद्ध कृषि क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, ये पूछ रहा है आपसे। तो शारीरिक घनत्व को दर्शाती है। अच्छा, क्या पूछ रहा है? किसी देश के प्रति शुद्ध कृषि क्षेत्र की कुल जनसंख्या और उसे शारीरिक घनत्व को दर्शाती है। अच्छा भैया, सही है। ठीक है, अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार 26 का देख लेते हैं एक बार। सही है, हाँ 26 का ये वाला सही। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य हो जाता है? सबसे कम जो शहरीकृत राज्य हो जाता है वो आपका कौन सा हो जाता है? हिमाचल प्रदेश हो जाता है। सबसे कम शहरी हिमाचल प्रदेश। प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या है, तो वो उसे मतलब क्या कहा जाता है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मृत्यु दर कहा जाता है प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या। उस जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं, तो ये क्या दिखाता है, तो ये क्या दिखाया जाता है इसमें, तो आप्रवासन को दिखाया जाता है। ठीक है, आप्रवासन को। 2011 की जनगणना के अनुसार का निम्न राज्यों में से किसमें नगरीकरण का निम्न स्तर आपको देखने को मिलेगा, तो निम्न स्तर आपको देखने को जो मिलेगा कहाँ पर मिलेगा? पश्चिम बंगाल में मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, तो लगभग कितने प्रतिशत, तो 31.1% आपका शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा हो जाता है? सर्वाधिक साक्षर राज्य की बात करते हैं तो ये केरला हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है, तो जनसंख्या जो आपका एससी की आपका कह रहा है कि एससी की वहाँ पे आबादी शून्य है, तो एससी की आबादी वहाँ पर नागालैंड में आपका शून्य हो जाती है। ठीक है, शून्य है। जनसंख्या के मामले में भारत का पड़ोसी देश सबसे छोटा है। अच्छा, पड़ोसी देश जो है सबसे छोटा है वो पूछ रहा है जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या के मामले तो ये हो जाता है मालदीव हो जाता है। कौन? मालदीव। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? कौन सा दशक था जब आपका जनसंख्या जो ऋणात्मक वृद्धि दर जिसमें हासिल की गई थी, तो ये 1911 से 1921 के बीच में। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है क्यों अधिक है, तो इसके भी रीजन है, क्योंकि क्या है, मृत्यु दर में कमी आई है और किंतु जन्म दर अधिक बनी हुई है, इसलिए आपका क्या हो जाता है, आपका सी वाला उत्तर सही हो गया।
अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अंतिम योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ये ऐसा सवाल जस्ट अभी हमने शायद ऊपर भी करा था, तो ये 74.05% हो जाता है। संघ एवं राज्य क्षेत्रों में किस किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक हो जाती है। महिला साक्षरता दर आपका लक्षद्वीप में सर्वाधिक हो जाती है। ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जातियों की आबादी की प्रतिशत अधिक है। तो अनुसूचित जनजातियों की आबादी सर्वाधिक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये हो जाता है कहाँ पर, मिजोरम में हो जाता है। कहाँ पर, मिजोरम में। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसांख्यिकी चक्र में तीसरा चरण निम्न द्वारा चिन्हित किया गया है। किसके द्वारा चिन्हित किया गया है, तो ये आपका उच्च मृत्यु दर, कम प्रजनन क्षमता, यहाँ पर ये सी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाता है। तो भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य इसमें जितने भी स्टेट दिए गए हैं इनमें अगर बात की जाती है तो सबसे कम आबादी वाला स्टेट आपका क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाता है। ठीक है, सिक्किम, क्योंकि केरला में भी ज़्यादा है, उड़ीसा, तमिलनाडु, सिक्किम में सबसे कम। भारत ने अगर बात की जाती, ओके कहाँ चला गया, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया है। तो भारत ने कब अपनाया है इसे, तो भारत ने सन 2000 में अपनाया है। ठीक है, कब अपनाया, सन 2000 में अपनाया है। भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। नगरीय जनसंख्या आपको सर्वाधिक देखने को कहाँ मिलेगी, गोवा वाले बीच पे। ठीक है, गोवा में मिलेगी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश की जो आबादी है भारत की जनसंख्या की कुल कितनी परसेंट आपकी आबादी मानी जाती है, तो ये आपका कितने परसेंट मिलेगी, तो आपका 16.60% मिल जाएगी। ठीक है, 16.16%। सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में देखने को मिलेगा, तो आपका कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, वो बिहार हो, कि बिहार के लाला। ठीक है, जियो हो बिहार के लाला, तो बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और दूसरा ये बताना है पहली बार किस वायसराय के टाइम पर जनगणना की गई थी। ठीक है, और फिर उसके बाद में नियमित तौर से कब से जनगणना कराई जानी शुरू की गई। चलो अब तो एक दो सवाल आप बता ही दो कमेंट बॉक्स में, तो अच्छा रहेगा। चलो क्या बताना है आपको बताना है जनसंख्या किस सूची का विषय है। ठीक है, सूची बतानी है। दूसरा बताना है जनगणना की सूची का विषय है। ठीक है, तीसरा पॉइंट बताना है सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, राज्य कौन सा, 3-4 सवाल हो गए। और क्या बताना है, और ये बताना है पहली बार जनगणना कब हुई थी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और लाइक भी कर देना वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में